या पिता के चरणों को धो लेती है। प्रयाग ने कहा ऐसा भाव तो आया नहीं। राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ी और जानकी जी की दृष्टि राम जी पर पड़ी। राम जी ने जब देखा जानकी जी की तरफ तो जानकी जी के नेत्र भरा। जगत जननी माता जानकी का के मुख से ये स्वर निकला, कि भूल गई मैया पर भैया भूले नहीं, अब भैरव सिया के गुण भाव भर आता कि रोने लगी सीता चरण आंसुओं से धोने लगी, अब भाई भगनी का भगवान धन्य नाता। जानकी जी के मुख से ये निकला कि भैया मैया तो भूल गई लेकिन तुम हमको नहीं भूले। चलो हाथ लाओ। अब प्रयाग समझ गया कि वास्तव में यही हमारी बहन है। जानकी जी कहती है भैया हाथ लाओ। प्रयाग ने हाथ ऊपर किया। भक्त के भाव को, भक्त के मन की बात भगवान जानते हैं। और जैसे ही प्रयाग ने हाथ ऊपर किया, जानकी जी हाथ में राखी बांधती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। राखी तो बांध दी, लेकिन प्रयाग अपने आप में शर्मिंदा हो रहा है। इतना वैभव और मेरे पास देने के लिए एक फटी साड़ी है, मैं दूं तो दूं कैसे। लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो देता है। तो जो फटी सिली साड़ी लाया था, आंख नीचे करके वही साड़ी जानकी जी के हाथों में थमा देता है। जानकी जी माथे से लगाती है और कहती है कि भैया हमें पता है कि हमारी माँ की दो ही साड़ियां हैं, एक को पहनती है, एक को टांग के रख देती है। और इसलिए ये साड़ी लेकर के तुम जाओ और माँ से कहना कि उनके आशीर्वाद से बेटी के पास किसी चीज का अभाव नहीं है। प्रयाग के माथे पर हाथ फेरती है और राम जी जानकी जी वहां से विदा होते हैं। बार बार प्रयाग की तरफ देखती हैं। धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचे। हनुमान जी सीढ़ी लगाए। जानकी जी पहले हाथी पे सवार होती है, राम जी सवार होते हैं और हनुमान जी फिर हाथी को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। हाथी जब तक आंखों से ओझल नहीं हुआ तब तक प्रयाग देखता रहा, निहारता रहा। और जब हाथी वहां से ओझल हो गया तो प्रयाग रोना शुरू कर दिया। पूरी रात वशिष्ठ कुंड के पास रोता रहा। सवेरा हुआ तो एक संत की दृष्टि जब प्रयाग पर पड़ी तो त्रिकालज्ञ संत ने देखा कि इस पर तो जगत जननी जानकी जी की कृपा हो। आश्रम पर लाए, स्नान कराया और स्नान कराने के बाद उसी समय दो देवियां दो थाली, सोने की थाली में प्रसादी लेकर के आती है और कहती है महाराज जी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, आप लोग प्रसादी पाओ, बाद में थाली लेकर के हम जाएंगे। संत ने समझ लिया कि जानकी जी अपने भाई की बहनों मेहमानबाजी करा रही और उन्हीं की कृपा से ये प्रसादी आई। दोनों ने प्रसादी पाया और जब प्रसादी पाने के बाद इंतजार किया, देवी नहीं आई, तो संत भगवान ने कहा कि बेटा ये थाली अब तू ही लेकर के चला जा अपने घर, सोने की थाली। प्रयाग ने कहा
कि हमारे घर की रीत है, मिथिला की रीत है कि बहन की दी हुई चीज भाई स्वीकार नहीं करता है, और अगर मैं लेकर के जाऊंगा तो माँ की बड़ी डांट पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं लूंगा। तो बाबा ने कहा तो मैं लेके क्या करूंगा, तो वशिष्ठ कुंड में प्रवाह कर देते हैं, रात में शयन करते हैं, और सवेरा जब होता है तो महाराज प्रयाग था अवधपुर में, जब आंखें खुलती है तो प्रयाग जनकपुर में आ गया। प्रेम से बोलिया भगवान। मैया व्याकुल हो रही है कि मेरा बेटा चला कहाँ गया, और तभी जब प्रयाग पर दृष्टि पड़ी तो माँ रोती हुई कहती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था। तो प्रयाग ने कहा कि यही राखी बंधवाने के लिए बहन के पास। माँ कहती है तू झूठ क्यों बोल रहा है। प्रयाग ने कहा विश्वास नहीं हो रहा है, देखो राखी। जब प्रयाग ने राखी दिखाया और मैया की दृष्टि जब राखी पर पड़ी तो महाराज उस राखी में ही राम जी और जानकी के दर्शन हो गए। और जब दर्शन हुए तो प्रयाग की माँ उस विधवा ब्राह्मणी ने हाथ उठा करके कहा कि हे जानकी जी, आज आपने रिश्ते की लाज रख ली। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। करा दे मैं तुम पर निछावर, जो करा ले मैं तुम पर निछावर, तुम पर निछावर हो तुम पर निछावर, जो करा ले मैं तुम पर निछावर। तेरी सजाया इना ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का। अपनी अक्ल लड़ाकर। और देखिए इस भजन के बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे, जहां पर कथा को कल हम छोड़े थे। तो आज कथा का पंचम दिवस है, पूर्णाहुति का अंतिम दिवस है। तो फिर कथा में हम लोग प्रवेश करें तो एक बार मन को एक बार पुनः अस्थिर करने के लिए नाम संकीर्तन दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए। क्या हार गया अपनी अक्ल लड़ाकर, हार गया अपनी अक्ल लड़ाकर, अक्ल लड़ाकर हो अक्ल लड़ाकर, अक्ल लड़ाकर हो अक्ल लड़ाकर। अपना संभालो नित्य जान, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ
भुला, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ भुला, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान की झूला सरकार।